दोस्तों आज मेरी नेक्सॉन ईवी मैक्स को बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए दिए हुए 65 डेज़ हो गए हैं। आज दोस्तों कुछ नई चीज़ पता चली है और थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसा क्या हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, टाटा वालों के साथ, ओवरऑल क्या सीन था। और आप मेरे को बताइएगा कि किसकी गलती है। अगर मेरी गलती है तो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, बाकी इंश्योरेंस कंपनी टाटा की गलती हो तो भी आप बताएं। ये प्रॉब्लम में फंसने के बाद इससे बचने के लिए आप बैटरी रिप्लेसमेंट के समय क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर किरीश और डॉक्टर गैजेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने ईवी ली थी 3 साल पहले, 1,16,000 किलोमीटर चल चुकी है और 87,000 में उसका एक बार बैटरी चेंज हुआ था और अभी 1,16,000 में रेंज ड्रॉप होने की वजह से दूसरी बार अभी बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए गई है। दोस्तों मैंने आप लोगों को भी बोला था और मैंने भी मेल लिखा था कि जैसे 45 किलोवाट कर्व और हैरियर में लाइफ टाइम वारंटी दी जा रही है, वैसे ही हमारी 40 किलोवाट वाली नेक्सॉन ईवी मैक्स में भी दी जाए। रिप्लाई में क्या आया वो आपको बताता हूँ। वी कैन नॉट ऑनर योर रिक्वेस्टेड टू एक्सटेंडेड वारंटी ऑफ योर बैटरी पैक। 8 से 15 साल नहीं कर सकते, तो ये चीज़ भी रिजेक्ट कर दिया है उन्होंने। तो लाइफ टाइम वारंटी नहीं देंगे। अब वो पता नहीं कैसा सेल है हमारी बैटरी में उसका। दोस्तों टाटा की गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, न्यू टेक ला रहे हैं इसके अंदर, म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया है, टायर्स बड़े हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 ही प्रॉब्लम है टाटा की गाड़ियों के साथ मेरे हिसाब से। एक तो सर्विस की प्रॉब्लम और दूसरा बैटरी की लॉन्जिविटी, यानी कि लंबा नहीं चल पा रही है उसकी बैटरी, ये प्रॉब्लम है। बैटरी की क्वालिटी सुधार दें और सर्विस सुधार दें तो मेरे ख्याल से टॉप में पहुंच जाएगी, लग्जरी ब्रांड से भी आगे निकल सकती है टाटा, उसमें वो कैपेबिलिटी है। बट मे बी कमर्शियल व्हीकल की हिस्ट्री होने की वजह से कस्टमर पे बहुत ज़्यादा कार जैसा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये समय लगेगा लेकिन मेरे ख्याल से हो जाएगा, बट जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। रही बात मेरी गाड़ी की बैटरी के प्रॉब्लम के बारे में, तो 21 अप्रैल को मैं ट्रैवल करके आ रहा था एक स्टोन से। गाड़ी लड़ी, वो मैं कितने बड़ा था वो मैं नहीं देख पाया, लेकिन गाड़ी का टायर फट गया। उस समय मैंने सिर्फ यही देखा था कि टायर फट गया है, वो चेंज कर लेता हूँ। ऑनलाइन क्लेम का मेल कर दिया, भाई ऐसा ऐसा हुआ है, क्लेम मेरे को करना है बोल के। शायद उसी दिन कर दिया था मैंने, 21 को। कॉल आ गया उधर से कि भाई आपका क्लेम है और आपको शोरूम में ले जाना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया चल रहा था। इंश्योरेंस कंपनी भी अच्छे से तुरंत रिस्पॉन्स कर रही थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्लेम करने के लिए शोरूम पे पहुंचा तो क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था टायर के साथ, अगर फटता है ऐसे तो उसका रिफंड मिलता है कि नहीं, ये मेरे को आइडिया नहीं था। तो वहाँ पर लोगों ने बोला कि आप इसको क्लेम करेंगे फालतू में क्लेम चार्ज, क्योंकि ईवी में 2000 रहता है, तो 2000 आपका ऐसे ही कट जाएगा। और क्लेम रिजेक्ट हो गया क्योंकि टायर भी आपकी काफ़ी चल चुकी है, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, तो फालतू में 2000 रुपये लग जाएंगे। जो गाड़ी का बैटरी के साथ एरर आ रहा था बीच में और रेंज का प्रॉब्लम भी था, वो मेरे को लगता है कि पहले से ही था। लेकिन क्योंकि मैंने गाड़ी को छोड़ दिया था शोरूम में ये सोच के कि 2-3 दिन तो लगेंगे, और मैंने दूसरी गाड़ी अरेंज कर ली थी भाई की, तो मैंने सोचा भाई रेंज का प्रॉब्लम भी इनको बता देता हूँ, वो चीज़ रेक्टिफाई हो जाएगी। 2-3 दिन लगेगा या 4-5 दिन, जैसा भी ये लोग टेस्ट करके बता देंगे। तो गाड़ी मैंने दी 22 को, 3-4 दिन उन्होंने टेस्ट वेस्ट किया। 24 को मेरे को बताया कि सच में इसका रेंज कम आ रहा है। 100% में तो 140 किलोमीटर दिखा रहा था, तो रेंज वास्तव में 200-220 इस टाइप का हो गया था, जबकि पहले 280-300 ऐसे आता था। और जहाँ तक मेरे को याद है सैटरडे संडे निकलने के बाद उन्होंने ये बताया कि बैटरी वारंटी में नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने जब गाड़ी को उठा के देखा तो नीचे डेंट या हल्का सा डेंट जैसा था और डैमेज है, तो इस केस में आपको वारंटी नहीं मिलेगी, आपको इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं इंश्योरेंस क्लेम 21 को ही कर चुका था, तो ये अंडर बॉडी जो इंस्पेक्शन है किसी ने नहीं किया था, लेट में किया, उतना हल्का सा डैमेज था, वो पता नहीं उस स्टोन की वजह से हुआ या क्या हुआ, वो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन ना तो सर्वेयर आया 21 को, मैंने जब क्लेम किया है तो कायदे से तो सर्वेयर को आना चाहिए वहाँ पे शोरूम के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने 22 से लेके 28 तक इतने दिन लगा दिए। वर्कशॉप में जाने से 2 टाइप का जॉब कार्ड बनता है,
एक तो सर्विस के लिए और एक तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तो क्योंकि इन्होंने बोला था शुरू में कि भाई टायर के लिए मत करिए क्लेम, नहीं मिलेगा, वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने सर्विस का जॉब कार्ड खुलवा दिया था। क्योंकि मेरे को रेंज का भी जो इशू और एरर आने का इशू आ रहा था, क्रिटिकल अलर्ट वाला हाई वोल्टेज एरर आता था, वो एरर जो है बहुत ही अनोइंग होता है, क्योंकि आपकी गाड़ी 30% 50% कभी भी वो एरर आ सकता है। तो वो चीज़, बैटरी का रेंज कम हो जाना ठीक है, चलो एक बार चल जाता है कि 220 आपको पता है, 220 से आप दूर नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक से एरर आ जाना या 30 पे आ जाना, कभी कभी 25 पे, कभी भी आ जाना, तो इसमें क्या होता है, आदमी हमेशा डर के रहता है कि यार मेरा एरर तो नहीं आ जाएगा, अभी घाटी आ रही है एरर तो नहीं आ जाएगा, अब जंगल है एरर तो नहीं आ जाएगा, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है एरर तो नहीं आ जाएगा। तो ये एक बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस रहता है, इसको ठीक कराना था मेरे को। तो मैंने सर्विस वाला जॉब कार्ड बना दिया जैसा उन्होंने बोला था। तो टेस्ट करने में इन्होंने इतने दिन लगा दिए, अब बोल रहे हैं कि फिर से क्लेम करना पड़ेगा क्योंकि ये वारंटी में नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे को लगता है टाटा वाले जानबूझ के ये चाहते थे कहीं ना कहीं कि वारंटी के अंदर बैटरी को ना बनाना पड़े, इंश्योरेंस के अंदर बनाना पड़े, तो मे बी जो पैसे का बर्डन है वो इंश्योरेंस कंपनी पे चला जाए। मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे को लग रहा है अभी ओवरऑल सीन देख के कि टाटा वाले चाहते थे कि इंश्योरेंस कंपनी बना दे, इंश्योरेंस कंपनी वाला चाहता था कि वारंटी में बना दे। अब क्योंकि 28 को हमने क्लेम किया, दूसरा वाला एक नया फॉर्म भरा, उसमें गलती से जो इंश्योरेंस देखते उन्होंने 24 का डेट डाल दिया, 21 को हुआ है जो प्रॉब्लम, उसका 24 को डाल दिया। ठीक है, अब जब क्लेम के लिए आते हैं सर्वेयर, तो उनको जो ओरली मेरे को बताया गया, अभी तक के ऑफिशियली सिर्फ एक बार किसी का कॉल आया था जो मैं सेव भी नहीं कर पाया था, और जो इसमें आपको फर्स्ट क्लेम के बाद एक मेरे को लेटर आया था, उसमें जो नाम दिया हुआ है संदीप, वो बंदे का भी कॉल नहीं आया था, कोई और ही था। वो कभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं था इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जो बहुत ही सैड है, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए, मैं इंश्योरेंस कंपनी का भी ग्राहक हूँ, उनको मेरे से डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी, जो भी है। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। अब क्योंकि हमने नया क्लेम किया, सर्वेयर फिर से आया, ऐसा बताते हैं वो लोग, और ऐसा बताते हैं कि उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैंने जब अपना क्लेम का स्टेटस जानना चाहा, क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, वेबसाइट पे जाके पॉलिसी नंबर डाल के देखा, तो उसमें ये वाला जो अभी आपके स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ये वाला क्लेम का इंटीमेशन लेटर कुछ आया। इसमें तो कुछ और ही लिखा था कि आपका POC दो, FIR दो, और ऐसी ऐसी चीज़ मांग रहे थे। POC EV में कहाँ से दूंगा, FIR जब ओन डैमेज हुआ है तो कहाँ से दूंगा। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है या क्या रीज़न है। इसमें अननेसेसरी के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, और इस अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन का कंप्लेन मैंने बाद में IRDAI से किया था, क्योंकि वहाँ एक ऑप्शन आता है कि आपका क्लेम जो है उसमें अननेसेसरी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो रेलेवेंट नहीं है, ताकि क्लेम ना देना पड़े। तो मैंने वो कंप्लेन कर दिया, वो अलग कहानी है। अभी ये वाला सुनिए। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग शोरूम वालों को ये बोल रहे हैं कि ये डैमेज बहुत कम है, इससे रनिंग डैमेज है और इससे इशू नहीं होगा, वारंटी में आपको देना पड़ेगा। टाटा वाले बोल रहे हैं कि इससे डैमेज है, इंश्योरेंस कंपनी वाले को देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इंश्योरेंस टाटा ब्रोकर यानी टाटा के शोरूम से ही लिया था, टाटा एज अ ब्रोकिंग कंपनी उसने बेचा था मेरे को, तो मैंने टाटा के थ्रू भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए कंप्लेन किया। इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे भी कंप्लेन किया कि मेरा क्लेम डिले हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा डिले हो गया था। शोरूम वाले फिर फाइनली इतना कंप्लेंट हुआ, ऊपर से कॉल आया और मैंने वीडियो भी डाल दिया था, तो ये माने कि हम वारंटी में इसको कर देंगे, लेकिन जो नीचे का बैटरी का ट्रे है, यानी कि जिसके अंदर प्लास्टिक का बहुत मोटा सा एक ट्रे होता है, उसके अंदर बैटरी रखी होती है, बैटरी पैक, वो ट्रे अगर आप, वो जो हल्का सा भी डैमेज है, जिसको डैमेज मानने से इंश्योरेंस कंपनी इनकार कर रही है, अगर आप उसको चेंज नहीं करते हैं तो अगली बार आपको वारंटी नहीं मिलेगी, या तो आप 45,000 दे के चेंज करो। तो अब भाई यहाँ पे दो प्रॉब्लम आती है। अगर डैमेज है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्यों नहीं कर रही है, और अगर डैमेज नहीं है तो टाटा मेरे को अपने पैसे से करने के लिए क्यों बोल रही है। तो मेरे पास तो दोनों है, इंश्योरेंस है डैमेज के लिए और वारंटी के लिए टाटा का सर्विस है। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे पर डाल रहे हैं और ख़र्चा मेरा हो रहा है और गाड़ी भी मेरी फंसी हुई है। तो ऐसे करके लगभग बहुत सारे मेल किए मैंने इधर उधर, IRDAI से भी कुछ मेरे को रिलीफ नहीं मिला,
कस्टमर केयर से भी रिलीफ नहीं मिला। और मैग्मा का कस्टमर केयर तो इतना पता नहीं आराम पसंद है कि उन्होंने जब भी कॉल करते हैं हम पता करते हैं ऐसे बोल के 1-2 बार कॉल किया है। बाकी मेरा क्लेम रिजेक्शन से लेके पर्सनली कोई भी कम्युनिकेशन आज तक नहीं हुआ है, सिर्फ एक लेटर के अलावा जिसमें पीओसी वगैरह मांग रहे थे। ठीक है, अगर कुछ रिटर्न में वो दें तो मैं रिटर्न में जवाब दूं। कोई भी उनकी तरफ से कम्युनिकेशन मेरे साथ नहीं हो रहा था। तो ये सब हंगामा हुआ या जो भी प्रॉब्लम हुई मेल करने की वजह से शोरूम वालों को, तो वो वारंटी में देने के लिए माने मेरे से। मैंने भी साइन कर दिया यार, चलो वारंटी जाए तो जाए। 1,16,000 किलोमीटर चल चुकी है, अब और कितना ही वारंटी दे पाएंगे, ऐसे ही तो देने से इतना प्रॉब्लम हो रहा है इनको। तो मैंने साइन करके दे दिया, ठीक है मेरी प्रॉब्लम है, अगर वारंटी ख़त्म हो जाती है ट्रे नहीं बदलवाने से तो मैं साइन करके देने के लिए तैयार हूँ। मैंने साइन करके दे दिया क्योंकि ये लोग उस चीज़ के लिए इतना लंबा खींचे जा रहे थे। उसके बिना मेरी बैटरी का जो बैटरी पैक है उसका कुछ भी रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा था। बैटरी पैक उन्होंने भेज दिया इतने मेल और ये सब होने की वजह से, लेकिन बोले वहाँ बैटरी पैक तभी खोलेंगे जब आप इसको साइन करके देंगे और हम फ़ोटो भेजेंगे। तो इसलिए मैंने साइन करके दे दिया, मतलब मेरी बैटरी की वारंटी अनऑफिशियली तो ख़त्म हो गई है। अब मैं ये सब के लिए भी रेडी था। उन्होंने बोला कि यार जैसे मेरी पिछले बार बैटरी चेंज हुई थी 7 दिन में सब चीज़ हो गया था, अभी देखिए 70 डेज़ यानी 65 डेज़ होने वाले हैं, फिर भी अभी तक की बैटरी का पता नहीं है। तो जब 30 डेज़ निकल गए ऐसा होते होते, तब मैंने फिर से थोड़ा सा एस्केलेट करना शुरू किया चीज़ों को। 30 डेज़ बहुत होता है, और यार मैं इंडिया में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ कि चीज़ें बहुत फास्ट हो, तो मैं बहुत दिन देता हूँ। 7-8 दिन देने के बाद मैं पूछने जाता था कि भाई क्या हुआ, उसके बाद 30 दिन बाद फिर मेल कर रहा हूँ, अब 60 दिन बाद ये सब वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी दिखाई है, मैं तो 65 दिन यार बहुत होता है, और हर दिन का मेरा 1000 रुपीज़ का EMI जाता है, और पेट्रोल तो जाता ही है। तो 30 डेज़ तक जब नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने ले दे के भेजा बैटरी को। ऐसी 7 गाड़ियाँ और थी जिसकी बैटरी में इशू है, अलग अलग मॉडल्स की। जब मैं पता कर रहा हूँ कि अभी 60 डेज़ के अराउंड, तो बोल रहे हैं कि आपकी बैटरी तो उसमें है ही नहीं, मतलब वो आपका तो अलग इशू है, आपका पेड बेसिस पे जाएगा। ऐसा CRM जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर शोरूम में होती है वो ये बोल रही है, जो पहले तक ये बोलती थी सर आपकी बैटरी ट्रांजिट में है, आ रही है, 6 दिन में हो जाएगा। 6 दिन होने के बाद ये जवाब मिलने से तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि इतना इररिस्पॉन्सिबल कोई कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक का सीन ऐसा है। फिर से मैंने मेल किया, फाइनली दूसरे दिन वीडियो बनाया तो यही जवाब आया है कि Gmail मेल पे शोरूम की तरफ से कि आपकी बैटरी 7 डेज़ पे आ जाएगी और 10 डेज़ में आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो अभी 2-3 डेज़ हुए हैं, देखते हैं 7 डेज़ और 10 डेज़ की इनका कहानी कितनी सच है और कितनी क्या है। यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आपकी EV की बैटरी चेंज होती है, आप पुरानी बैटरी का भी फ़ोटो ले लो, उसका सीरियल नंबर ले लो, नया बैटरी का भी सीरियल नंबर ले लो, फ़ोटो ले लो, साथ ही उसको अंडर बॉडी उठा के गाड़ी को ये देख लो कि भाई बैटरी में पहले से डैमेज तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, या छोटा मोटा कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि मेरे को नहीं पता ये जो दूसरी बैटरी पैक है इसमें जो क्रैक है या डेंट है ये मैंने उस दिन हुआ है या फिर पहले से था, या अगर पहले से हुआ भी दे दिया होगा तो मेरे को क्या पता रहेगा, क्योंकि मैं अंडर बॉडी घुस के कैसे देखूंगा। और मेरे को तो ये लग रहा है कि यार वारंटी है तो इनका प्रॉब्लम है, और इतनी छोटी मोटी डैमेज से ये लोग इतना बड़ा इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। अगर आपकी बैटरी पैक फ्री में भी चेंज होती है तो जनरली रिफर्बिश्ड वाला ही देते हैं। दूसरी चीज़ आपको रिटर्न में लेना है कि आपकी बैटरी चेंज हुई है, ज़ीरो बिलिंग करा के आप बैटरी का जो भी रिप्लेसमेंट बोलें या रिफर्बिशमेंट बोलें उसका रिटर्न में लो। ठीक है। तीसरी चीज़ है, गाड़ी अगर आप शोरूम में लेके जाते हैं जॉब कार्ड ज़रूर बनवाएं, और क्लेम करने जाते हैं तो अलग उसका जॉब कार्ड बनता है क्लेम वाला, तो ये बनवाएं। अगली चीज़, डेट जो है प्रॉपर देख लें, क्योंकि गाड़ी कब एंटर हो रही है ये भी चीज़ इंश्योरेंस कंपनी वालों ने शोरूम वालों से निकलवा ली, और कब एग्ज़िट हुई है वो भी निकलवा ली। तो गलत डेट डालने की वजह से ये जो एंट्री और एग्ज़िट के बीच में एक्सीडेंट कैसे हो गया जब गाड़ी शोरूम में थी, इस टाइप का कुछ उनके ऊपर उनका सवाल था। हाँ, अब ये चीज़ें अनऑफिशियली मुझको ओरली शोरूम के जो भी वर्कर है वो बता रहे हैं, कोई ऑफिशियल मेरे साथ उनका कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। आज मैंने कंपनी को फिर से पॉलिसी वाले को कॉल किया, मैग्मा कंपनी को, कि मेरा क्या स्टेटस है क्लेम का और क्यों रिजेक्ट हुआ बताइए। वो भी नहीं बता पाए। मैं कॉल डाल दूंगा लास्ट में, आप सुन सकते हैं क्या क्या बातें हुई। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टाइप की बातें होती है कस्टमर केयर में मैग्मा की, मेरे को ऐसा लगा। तो फाइनली आज मेरे को वो मेल जो मेरे को मिलना चाहिए था वो मेरे को शोरूम वालों की तरफ से
मैंने बोला यार भेजो, क्या रिजेक्शन क्यों हुआ है बताओ, 65 दिन हो गए हैं मेरे को। तो भाई ये सब होते होते 65 डेज़ हो गए हैं और मेरे को अभी तक की मिली है वो मेल जिसमें है तसल्ली कि आपकी बैटरी 7 डेज़ में आ जाएगी और आपकी गाड़ी 10 दिन में मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे आप बताइए कि भाई इंश्योरेंस कंपनी को क्या इंटीमेट नहीं करना चाहिए अपने ग्राहक को कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, एक भी कम्युनिकेशन तो करना चाहिए। मेरे को खुद ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ पे। कस्टमर केयर को कॉल करें तो बोल रहे हैं आपको नंबर दे रहे हैं, आप उनसे बात कर लो। भाई मैं क्यों बात करूँ और वो मेरे से बात करेंगे ना यार। मैंने पैसे दिए हैं 22,000 25,000 रुपये साल के इंश्योरेंस कंपनी को। और दूसरी चीज़ ये है भाई, जो आजकल ज़्यादातर कंपनियां करती हैं कि रिटर्न में कुछ नहीं देना चाहती, फ़ोन पे ही बात करना चाहती है ताकि कोई भी सबूत ना रहे। मैं हर कॉल जो है नहीं रिकॉर्ड कर सकता और मेल पे आप रिटर्न में दे दीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम है या ये नहीं है, आपका इतना दिन लगेगा, या जो भी कम्युनिकेशन है रिटर्न में होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और उससे बचती हैं ज़्यादातर कंपनियां। मैंने टाटा और इंश्योरेंस कंपनी को इतने सारे मेल किए हुए हैं, फिर भी कोई भी अभी तक के रेजोल्यूशन नहीं मिला है। बीच बीच में आश्वासन ज़रूर मिलता है लेकिन वो चीज़ पलट जाते हैं तो पूरी नहीं हो पाती। पलट जाना मुंह बोल के बहुत आसान है, इसीलिए मेरे को हर चीज़ रिटर्न में बेटर लगता है। ख़ास तौर पे अगर आप कस्टमर हो और इतने सारे पैसे दे के, एक तरफ मैंने 20 लाख 21 लाख रुपए दिए हैं, एक तरफ 22,000 दिए हैं, तो दोनों काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, तो एक रिटर्न में रिप्लाई तो बनता ही है। क्या सब इंश्योरेंस कंपनी ऐसी करती हैं क्या? आप ही लोग बताइए कि यार अगली बार कौन सा इंश्योरेंस लिया जाए जिसका क्लेम रेट और सर्विस अच्छी हो। मेरा लास्ट टाइम इफ़को टोक्यो का था, वो बेटर था। उसमें मेरे 80,000 का जो एक्सीडेंटल डैमेज था वो उन्होंने जल्दी करवा दिया था, 25 दिन लगा था उसमें भी, लेकिन करवा दिया था। आप लोग सजेस्ट कीजिए कौन सा इंश्योरेंस कंपनी बेटर है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कमेंट्स में। तो मैं क्यों कॉल करूं यार किसी को कि मेरा क्या हुआ, जबकि उनको मेरे को बताना चाहिए कि भाई चलो आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो मैं उस समय डिसीजन लेता कि मेरी गाड़ी इतनी दिन खड़ी रहेगी तो मेरे को इतने पैसे तो वैसे ही पेट्रोल में खर्च होने हैं, तो 45,000 लगा देता हूँ। लेकिन 65 डेज़ तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन ना आना इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, ये किसकी गलती है? दूसरा, टाटा वालों ने हल्के से डेंट को ये बोल दिया कि भाई वारंटी रिजेक्ट हो जाएगी, और डेंट को डैमेज मानने से जो इनकार कर रही है कंपनी इंश्योरेंस वाली, इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी होते हुए भी इंश्योरेंस कंपनी से काम नहीं करवा पा रही है टाटा। तो ये किसकी गलती है? और वो जो डेट की गलती थी वो मेरे को देखनी चाहिए थी। बाकी मैंने एक मेल कर दिया था कि मेरे को बाई मिस्टेक क्लैरिकल एरर होने की वजह से मैंने डेट गलत लिख डाला है, 21 का डेट था, तो ये एरर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था क्योंकि बाकी मेरे पास क्लेम टाइमली किया हुआ था। आप लोग बताइए, आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ मैं। मैग्मा वालों से जो बात हुई उसका रिकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है, तो ये सुन लीजिए, आप देख लीजिए इसमें और क्या बोलना है। बाकी तो देखते हैं, वेट करते हैं 10 दिन। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। क्या तरह महकमा जनरल इंश्योरेंस से आगे की सहायता के लिए क्या मैं आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या गाड़ी नंबर जान सकती हूँ? गाड़ी नंबर है CG10 PG राइट, P फॉर पंजाब, छत्तीसगढ़। G फॉर गोवा राइट? नो नो, छत्तीसगढ़, C फॉर कैट और G फॉर गोवा। CG, CG हाँ CG। 10। BK, आगे। B फॉर बॉम्बे, K हाँ फॉर कोलकाता। ओके प्री आगे। आपकी क्लेम जो है हमें यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है ऐसा शो हो रही है जी। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो है जी, बोलिए मेरे को कोई बोलिए। ऑफिशियली इसका इन्फॉर्मेशन नहीं। मेरे को शोरूम में सिर्फ ओरली बोलते हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, लेकिन कंपनी मैग्मा की तरफ से मेरे को कभी भी कोई कम्युनिकेशन ऑफिशियली नहीं आया है। रिजेक्ट हुआ है तो रीज़न ओके क्या है रिजेक्ट होने का, ये सब मेरे को कुछ भी ओके बताया नहीं गया है। जी ओके, लाइन पर बने रहिए। सिस्टम जी। इशू के कारण समय लग रहा है, हम आपको रिजेक्ट के जो रीजन भी बता देंगे। नहीं, वो तो आप बता दोगे, लेकिन अगर मैं मैग्मा का कस्टमर हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को मिलना चाहिए ना। 70 डेज़ लगभग हो रहा है और मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लाइन पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लंबे होल के लिए समझ सकती हूँ। जी, आपको हम दोबारा से जो है डिटेल चेक करके दोबारा से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल चेक करने में थोड़े से समय लग रहे हैं गिरीश जी। तो हम अभी आपको आपको डिटेल चेक करके सिर्फ रिजेक्ट है यही दिखा रहा है और कुछ भी नहीं हाँ दिखा रहा है। हम
यस, हमें यहाँ पर जो है क्लेम शो हो रही है। आपने क्लेम किया था 28/4/2025 को, राइट? यस इसके यस। रिगार्डिंग जो है आप क्लेम हैंडलर से बात किए क्या? उनके नाम जो है मेरे संदीप, को कोई उनसे भी कांटेक्ट कर। मेरे को कोई भी ओके, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला ना। मैं आपको अगर प्रीमियम दे रहा हूँ तो कंपनी का तो फर्ज बनता है ना, कॉल करे या फिर मेल करे, ऐसा कुछ। अगर इनसे मेरा एक बार सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ तो मैं कंप्लेंट कहाँ कर सकता हूँ दोबारा अभी, से, ये बता दो मेरे ओके, को। दोबारा से कॉल कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, ओके? क्यों अभी क्यों नहीं कर सकते? आप सपोज आपके जो क्लेम हैंडलर के मैनेजर है, जी। इसके रिलेटेड आप क्लेम हैंडलर से ही बात करना होगा। नहीं। सपोज वहां से जी। सहायता नहीं हुई तो हम्म। दोबारा से कॉल कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है। ओके, बट पूरी सहायता हो जाएगी आपको उनसे। नहीं तो ओके, 70 डेज में नहीं हुआ है, इसलिए तो मैं कंप्लेंट की बात कर रहा हूँ ना। कंप्लेंट अगर आप मेरा अभी लिख समझ लो पा ना रही हूँ, कंप्लेंट। जी। समझ पा रही हूँ जी। आप एक बार जो आपकी मैनेजर है दोनों, जी। हाँ, ओके, क्लेम के मैनेजर है, एक बार आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर तो लीजिएगा, एक वहाँ से बात पूरी मेरे को सहायता हो जाएगी। बताइए, मैं कस्टमर हूँ, हम्म, उनको मुझको कॉल करना चाहिए कि मैं उनको कॉल करते रहूँगा? अगर जो भी प्रॉब्लम है, मैंने 22,000 रुपए दिए हैं, वो समझ मेरे को पा क्यों रही हूँ नहीं जी कॉल इसके, करते हैं? समझ पा रही हूँ जी।